जैसी यहाँ पे हवा है, जो पोल्यूशन लेवल दिल्ली में है और जो यहाँ पे जैसी फ्रेश हवा है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। एनवायरनमेंट बचाने की तो बहुत ही ज़रूरत है। और स्टेप में मतलब यहाँ के लोगों को साथ साथ टूरिस्ट भी जो इतने आते हैं, कहीं पे भी कोई भी टूरिस्ट प्लेस में हम जो जाते हैं, खास करके टूरिस्ट वालों को भी एक रिक्वेस्ट करनी है। जैसा यही आता है कि आते हैं और गंद मचा के चले जाते हैं, तो हर चीज़ की, जैसे हम कुछ भी खाते हैं, चिप्स कुछ भी खाते हैं, वो पॉलीथीन वगैरह जितना चाहे उसको कम यूज़ करो। माहौलियात के हवाले से माहौलियात में बिगाड़ की वजह से इंसानी ज़िंदगी जो है वो दांव पर लग गई है। इस बिगाड़ की वजह से पूरी दुनिया को इस वक्त बड़े बड़े चैलेंज दरपेश हैं। हमारे आबी ज़खायर की बात करें तो वो भी सुकड़ रहे हैं, जबकि ग्लेशियरों के पिघलने से मौसमी हालात जो हैं उसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हमें देखने को मिल रही है। नाज़रीन, माहौलियात में बिगाड़ की वजह से ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबे भी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। बेवक्त बारिशों की वजह माहौलियात में बिगाड़ की वजह बताई जा रही है। बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरात से निमटने के लिए तमाम ममालिक को एतमाद में लेकर इन आफात से निमटने के लिए कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है। वक्त का तकाजा है नाज़रीन किराम के आबी ज़खायर को बचाने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। इस तरह की मादनियात से हमारे आबी ज़खायर जो है लगातार सुकड़ रहे हैं। चूंकि आज माहौलियात का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी जाग जाए और शहरों गांव पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ पॉलीथीन के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन किराम, माहौल में आलूदगी की वजह बढ़ता हुआ पोल्यूशन भी बताया गया है और इसकी रोकथाम के लिए भी मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की ज़रूरत है। वादी कश्मीर चूंकि आबो हवा और पाक और साफ माहौल के लिए दुनिया भर में एक मुनफरिद मकाम रखती थी, तहम माहौलियात में बिगाड़ की वजह से हमारे सयाहती मकामात भी दाव पर लग गए हैं। हमारे नदी नाले सुकड़ रहे हैं, जबकि मौसम में तगीर और तब्दीली की वजह से हमारे ज़राअत के शोबे भी बड़े पैमाने पर मुतासर हो रहे हैं। आज माहौलियात के आलमी दिन पर अगरचे यहाँ शेरोगाम तकरीरें की गई, तहम इन तकरीरों पर अमली जामा पहनाने की जरूरत है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आप तक ये भी मामला पहुंचाएंगे। आलमी यौमे माहौलियात हर साल 5 जून को मनाया जाता है। दुनिया में माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी बड़ा चैलेंज बन चुका है। वहीं हमारे मुल्क और जम्मू कश्मीर में भी माहौलियाती तब्दीली से बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। कश्मीर में सैरो तफरी पर आए हुए मुल्की व गैर मुल्की सयाह कश्मीर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने पर जोर देते हैं। सयाह कहते हैं कि मुल्क की दीगर रियासतों के बरक्स कश्मीर अभी माहौलियाती आलूदगी से कुछ हद तक साफो पाक है। ताहम अगर माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी पर बर वक्त कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कश्मीर को जन्नत नहीं कहा जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में सांस लेने के लिए हवा भी यहाँ खरीदनी पड़ेगी। सयाहों का इस हवाले से क्या कुछ कहना है, नाज़रीन किराम आइए आपको दिखाते हैं। तो जैसे हम अभी कश्मीर आए हैं, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न कि क्यों इसे जन्नत कहा जाता है वो है इसका खूबसूरती। पेड़ पौधे, इतने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, इतना सुंदर दिखता है ये। हम जैसे दिल्ली वगैरह में रहते हैं, वहाँ पे इतने पेड़ नहीं दिखते हमें, सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती रहती है। बिल्कुल भी वो फ्रेशनेस, वो हवा तो फ्रेश मिल ही नहीं सकती जैसी यहाँ पे हवा है। जो पोल्यूशन लेवल दिल्ली में है और जो यहाँ पे जैसी फ्रेश हवा है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। पेड़ उगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भी हमें ये शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े शहरों में बहुत बुरी हालत हो चुकी है, हवा पानी सब चीज़ों की। हमें इसे बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनवायरनमेंट बचाने की तो बहुत ही ज़रूरत है। और स्टेप में मतलब यहाँ के लोगों को साथ साथ टूरिस्ट भी जो इतने आते हैं, कहीं पे भी कोई भी टूरिस्ट प्लेस में हम जो जाते हैं, खास करके टूरिस्ट वालों को भी एक रिक्वेस्ट करनी है। जैसा यही आता है कि आते हैं और गंद मचा के चले जाते हैं, तो हर चीज़ की, जैसे हम कुछ भी खाते हैं, चिप्स कुछ भी खाते हैं, वो पॉलीथीन वगैरह जितना चाहे उसको कम यूज़ करो। पानी के बोतल ये सब भी कम यूज़ करो। घर से अपनी बोतल, अपना पानी का इंतज़ाम करके लेके जाओ। और कोई भी गंदगी हो, कुछ भी हो पानी में, नाले में, वो ना बहाए। और अपनी ही घर से स्टेप उठाए, अपने बच्चों को भी छोटे से ही ये दे मैसेज और उनको सिखाए कि पानी में हो, रास्ते में भी हम जैसे ट्रैवल करें, कोई भी चीज़ इधर उधर ना फेंके, साफ़ सफाई हर चीज़ की ध्यान रखें।
सारे लोग बात करते रहते हैं कि हमें बचाना है, ये करना है, स्पेशली जब एनवायरनमेंट डे एंड ऑल आता है तो पोस्टर्स बन रहे हैं, बड़े बड़े रैलियाँ निकल रही है, सब कुछ होता है एंड एट द टाइम बहुत फन लगता है एंड इट्स काइंड ऑफ अ क्रिएटिव आउटलेट। बट इवन एज स्टूडेंट्स हमें बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें ये सब करना है, तुम्हें ये नहीं करना है एंड हम सारे लाइक बहुत हाइपर अवेयर लोग हैं, हमें पता है कि क्या गलत है और क्या सही है एंड स्टिल हम वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं। हम दूसरों पर रिलाइड रहते हैं कि ये कर लेगा, गवर्नमेंट कर लेगी, स्टेट गवर्नमेंट कर लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी एक्सेट्रा। तो हमें वो सब नहीं करना चाहिए, हमें खुद पे रिलाइड रहना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ। सो इसलिए बेबी स्टेप्स से स्टार्ट करना चाहिए, जैसा हम सबको पता है कि छोटे पेड़ लगाओ, ये करो, वो करो, तो स्टफ लाइक दैट सबको करना चाहिए। स्पेशली हम इंडिविजुअली एक एक स्टेप लेना चाहिए, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पॉल्यूशन हटाना चाहिए। गाड़ी का आजकल गाड़ी जिसके पास देखो गाड़ी उठा के कहीं पे भी चले जाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और जितना हो सके पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, ये थे गैर मुल्की गैर रियासती सयाहों के तासुरात माहौलियात के बिगाड़ के हवाले से। नाज़रीन किराम, यकीनन कुदरत ने इस वादी गुलपोश को बेशुमार नियामतों से नवाजा है। सरसब्ज़ जंगलात, पेड़ पौधे, चिनार के दरख्त, हमारे आबी वसाइल, झील झरने और बागात एक ऐसा अनमोल ख़जाना है जिनकी कदर करना हम सब लोगों पर अवलीन फ़र्ज़ है। गैर मुल्की और गैर रियासती सयाह भी इस वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद है।